अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लर्न विद अरसलान सईद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट कोटेशंस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। जब भी हम कोई ऐसे या कोई आर्टिकल या कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है उसको कंसोलिडेट करने की विद द व्यूज़ ऑफ अदर राइटर्स। तो उसके लिए मैं ये कुछ कोटेशंस आपके लिए लाया हूँ। तो आइए इनको देखते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कोटेशंस किस किस टाइप के एसेज में और आर्टिकल्स में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो इम्पोर्टेंट कोटेशंस बाय विलियम शेक्सपियर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बड़ी मशहूर कोटेशन है, बहुत ही मशहूर कोटेशन है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। द मर्चेंट ऑफ वीनस ड्रामा से ली गई, विलियम शेक्सपियर की है। और जहाँ भी कोई डिसेप्शन, को धोखा और आयरनी ऑफ फेट, आयरनी ऑफ डायलॉग आ जाए तो वहाँ पे आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूसरा है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट का मतलब है कि मुख्तसर होना, कंसाइज होना अक्लमंदी की निशानी है। तो जहाँ आप कंक्लूजन कर रहे हो किसी चीज़ का, जहाँ आप उस किसी चीज़ को सम अप कर रहे हो, वहाँ पे आप ये कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। ये कोटेशन बहुत सारे एसेज में डिफरेंट टॉपिक्स पे इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब अगर आप वॉर्स के बारे में लिख रहे हैं तब भी, आप इंटरनेट के बारे में लिख रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं, आप इस दुनिया में होने वाले इनजस्टिस के बारे में लिख रहे हैं, या आप किसी भी सोशल लेवल के बारे में लिख रहे हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कोटेशन के। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, कि जहाँ सही गलत और गलत सही है। उसके बाद है वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम ये तो जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। तो इट इज़ वेरी मोटिवेशनल लाइन। तो इसको आप ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की बात हो रही हो, जहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही हो। नेक्स्ट चलते हैं जी। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। तो कुछ अजीम पैदा होते हैं, कुछ अजीम बन जाते हैं और कुछ को अजमत मिल जाती है। तो ये जब आप लिख रहे हो किसी हीरो के बारे में, किसी बड़े इंसान के बारे में जिसने कोई अचीवमेंट की है ज़िंदगी में, आप एम्बिशन के बारे में लिख रहे हो, आप एम के बारे में लिख रहे हो, तो आप उसमें ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। शेक्सपियर की बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है। उसके बाद है देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। बहुत ही खूबसूरत कोटेशन अगेन। और ये इस्तेमाल हो सकती है जैसे आप टीवी पे लिख रहे हो, इंटरनेट पे लिख रहे हो, मोबाइल फ़ोन पे लिख रहे हो, सोशल मीडिया पे लिख रहे हो। तो ज़ाहिर सी बात है जिन चीज़ों का यूज़ उनको, उनके मकसद को डिटरमिन करता है, उनके रिजल्ट्स को डिटरमिन करता है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कि कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता, हमारी सोच उसे अच्छा बुरा बनाती है। एक और कोटेशन जो कि बहुत मशहूर है कि एक जो है वो बुज़दिल है वो 100 दफ़ा मरता है। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की ज़िंदगी है। तो कवर्ड डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ एंड वेलियन नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो बहादुर आदमी सिर्फ एक दफ़ा मरता है और बुज़दिल जो है वो कई बार मरता है। लव ऑल ट्रस्ट ऑफ यू डू रॉन्ग टू नन। तो ये भी बहुत सारे एसेज में इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ पे आप करेक्टर की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप इंसान की बात कर रहे हो, जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद जी एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। जहाँ पे किस्मत की बात हो रही हो, चंद आर्टिकल ऐसे होते हैं जहाँ पे किस्मत की बात हो रही होती है। द क्रूअल फेट, द क्रूअल रोल दैट फेट प्लेज इन आवर लाइफ। तो आप जब वहाँ पे उसका जिक्र कर रहे हो तो आप ये किंग लियर की कोटेशन जो है इसको आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके बाद जी विलियम शेक्सपियर की एक और बहुत ही खूबसूरत, और ये पोएम भी है, ये एक प्ले में इसने बोली है। ऑल द वर्ड्स द स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely prayers. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. तो ये शेक्सपियर की एक कोटेशन है शोइंग द एफिमेरलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, द द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉर्टल। इंसान फानी है, इसको शो करवाती है। तो ये अब बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आप इंसान की लाइफ के बारे में, उसकी फेट के बारे में, मैंस रोल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, आप जब डिस्कस कर रहे हो तो ये वाली कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि दुनिया जो है स्टेज की तरह है, इंसान आता है और अपना रोल प्ले करता है और चला जाता है। उसके बाद जी इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड, नॉलेज इज द विंग वेयर विद वी फ्लाई टू हेवन।
तो इग्नोरेंस जो है, जहालत एक लानत है, और एजुकेशन तालीम एक परों की तरह है, परों की मानद है जो हमें उड़ाती है। तो ये भी बहुत सारी जगहों पे आप एजुकेशन में, को एजुकेशन में, और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप नॉलेज एंड अवेयरनेस में, आप हॉबीज़ में, एम्बिशन में, कई जगहों पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भी आप एजुकेशन की इग्नोरेंस की बात कर रहे हो, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हो, आप जहाँ भी बात कर रहे हो, जिस भी ऐसे में, तो जब जहाँ थोड़ा सा सीन बने इसको तो इंक्लूड कर दें। नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीवन नोज दैट। तो शेक्सपियर कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वरासत, सबसे बेहतरीन चीज जो आप छोड़ते हैं वो ऑनेस्टी होती है। बेटर 3 hours टू सून देन 2 minutes टू लेट। तो जब आप पंक्चुअलिटी की बात करें, जैसे आप ऐसे लिखते हैं फर्स्ट डे एट कॉलेज, या कोई ऐसा ऐसे जिसमें पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी को आपने शो करवाना है और उस पर आपने जोर देना है, या आर्टिकल है द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि 3 घंटे जल्दी जाना 1 मिनट लेट जाने से बेहतर है। नेचर, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किन। तो एक टच नेचर का पूरी दुनिया को खूबसूरत बना सकता है, पूरी दुनिया को आपका अपना बना सकता है। तो ये बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, और हम नेचर के बारे में तो अक्सर लिखते रहते हैं अपने एसेज में, पोइट्री की एनालिसिस में, और डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह में। एम्प्टी वेसल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, ये कोटेशन बहुत खूबसूरत है। ये जो हम उर्दू में जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये भी शेक्सपियर ने ही इख्तरा किया हुआ है इसका, कि जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आवाज देता है। एम्प्टी वेसल मेक द लाउडेस्ट साउंड। तो जहाँ पे आप बात कर रहे हो दुश्मन की, जहाँ पे आप बात कर रहे हो किसी की गिदड़ भपकियों की, तो आप वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। द रोड दैट स्माइल्स स्टील समथिंग फ्रॉम द थीफ। जहाँ पे किसी का नुकसान आप डिस्कस कर रहे हो, जहाँ पे आप किसी वॉर को डिस्कस कर रहे हो, आप करेज को डिस्कस कर रहे हो, आप जो है वो मैनलीनेस को डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक डाकू जो किसी से कुछ छीनता है, अगर उसके बाद जिससे छीना गया है वो अगर स्माइल कर रहा हो, मतलब इफ ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ, तो वो जो है ना, वो थीफ से कुछ ना कुछ छीन लेता है, मतलब वो उसको खुशी नहीं होती। इसी तरह से जैसे कहते हैं कि अगर एक दुश्मन के नुकसान पहुंचाने के बाद भी अगर कोई अल्लाह पे तवक्कल रखे हुए है, अगर कोई तब भी अपनी जिंदगी से खुश है, तो दुश्मन की जो जीत है उसका मजा आधा रह जाता है। आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डथ टाइम वेस्ट मी। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि टाइम के जब हम रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी को डिस्कस कर रहे होंगे, तो फिर इस तरह की कोटेशंस को इस्तेमाल करेंगे। When we are born we cry that we are come to this great stage of fools। तो जहाँ पे आप द पर्पसलेसनेस एंड डायरेक्शनलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को डिस्कस कर रहे हो, एग्जिस्टेंशियलिज्म के टॉपिक पे लिख रहे हो, या इस तरह की कोई रिलेटेड टॉपिक पे, तो ये इस्तेमाल की जा सकती है। सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्चू फॉल। कुछ गुनाहों की वजह से ऊपर उठ जाते हैं और कुछ नेकियां करने की वजह से दुनिया में नीचे हो जाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक डिवाइन जस्टिस, कि वो जस्टिस जो डूम्सडे पे, क़यामत वाले दिन मिलना है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि दुनिया में कई दफा शोहरत पा जाते हैं ऐसे लोग जो गुनाह कर रहे होते हैं। द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। जब आप ऐसे लिख रहे हो, जब जिसमें कोई शख्स गुमराह हुआ है, गुमराही के बारे में, शैतान के बारे में, तो जो डेविल है, जो शैतान है, वो कई दफा आयात पढ़ के सुनाता है ताकि वो गुमराह कर सके। यानी आप कभी किसी ऐसे शख्स का जिक्र कर रहे हो जिसने कोई शराफत का लिबादा उड़ा हुआ है, लोगों को गुमराह करता है, तो आप उसमें ये कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्स डन कांट बी अनडन। ये तकरीबन हर आर्टिकल और हर जो है ऐसे में इस्तेमाल की जा सकती है। हीट नॉट ए फर्नेस फॉर योर फो, सो हॉट दैट इट डू सिंज योरसेल्फ। एक भट्टी को इतना गर्म ना करो अपने दुश्मन के लिए कि वो आपको ही जला दे। तो ये जब आप वर्ल्ड वॉर का जिक्र कर रहे हो, जब आप होलोकास्ट का जिक्र कर रहे हो, जब आप जिक्र कर रहे हो इंडो पाक वार का, जब आप जिक्र कर रहे हो दो मुल्कों की, किसी भी मुल्कों की लड़ाई का, तो डेफिनेटली आप ये कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपनी भट्टी को इतना गर्म मत करो कि आप खुद जल जाएं। एक और बड़ी खूबसूरत कोटेशन, अ फूल थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। एक बेवकूफ
अपने आप को अक्लमंद और एक अक्लमंद अपने आप को बेवकूफ़ समझता है। तो इस्तेमाल की जा सकती है। थिंग्स डन वेल एंड विद केयर एग्जाम देमसेल्फ फ्रॉम फियर। वो काम जो अच्छे तरीके से किए जाएं वो उसमें आप खौफजदा नहीं होते। एम्बिशन में, हॉबी में, कॉलेज लाइफ में, एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बहुत जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दैट्स इट, 25 मोस्ट ब्यूटीफुल कोटेशंस बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।